हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नई वीडियो नए ब्लॉग में। मैं दीपा लोहानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है वट सावित्री का व्रत। आप सभी सुहागन बहनों को मेरी ओर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग बना रहे और माता सावित्री का आशीर्वाद आप पर बना रहे। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मंदिर से और मैं हो चुकी हूँ रेडी पूजा के लिए। और इस समय बजे हैं दिन के 11 और अब आपको दिखाती हूँ मैंने पूजा में क्या क्या सामान तैयार किया है। बने रहें आप मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ले लीजिए भगवान जी का आशीर्वाद और माता का आशीर्वाद। आप सभी पर माता रानी और लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे। और मैंने कर दिया है सामान रेडी पूजा के लिए। ये लग चुकी है पूजा की थाली, इसमें सारा सुहाग का सामान है। और यहाँ है फल वगैरह, ये है डोरी जिसको हम बरगद के पेड़ पर लपेटेंगे। और यहाँ बना दिए भोग के लिए पुए। और अब मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं जिनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ और उन्हीं के साथ मैं मंदिर में पूजा करने जाऊंगी। ये देखिए, आप सभी लोगों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके जीवन में ये दिन आता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको ले चलती हूँ मैं मंदिर। और बने रहें ब्लॉग में और देखिए, एंजॉय कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जो भी सुहागन हैं और जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और लोटे में भी नहीं, हमने तो ऊपर से डाला है। वो लगा पियो ना तो अंदर जाते नहीं, ऊपर से डालो अंदर के जाके ये लो जी दोस्तों, सारी बहनों ने पूजा कर ली है संपन्न। ये देखिए, सारी सुहागनें पूजा कर रही हैं और आप सभी को भी बहुत सारी बधाइयाँ। और ये देखिए, आप वट सावित्री की पूजा मंदिर के पास बरगद के पेड़ पर हो रही है। और इधर बहुत सारी बहनें और आई हुई हैं। इधर सभी लोग पूजा के लिए आए हुए हैं और संग में आई हैं हमारी लो जी उषा। और यहाँ आई है हमारी कंचू। ये देखो, जेवरात यहाँ पहने जा रहे हैं भाई। ये हमारे उत्तराखंड के जेवर पौंची अब ये पहने जा रहे हैं। दोस्तों, हम तैयार होके आ चुके हैं अपने उत्तराखंड के परिधान के साथ, पिछौड़ा और नथ मांग टीके के संग। ये देखिए, लो जी इधर आओ उषा। ये लो जी, हम तो साथ साथ में पूजा करते हैं। भगवान हम सबको और हमारे पतियों को लंबी उम्र दे और हम साथ साथ पूजा करते रहें जन्मों जन्मांतर। दोस्तों, अब हो चुके हैं पूर्ण रूप से रेडी पूजा की तैयारी के लिए। हम चारों इकट्ठे ही आते हैं और हर साल हर बार भगवान जी से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही हम लोग आते रहें और ऐसे ही पूजा करते रहें। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, क्योंकि वहाँ बहुत सारी भीड़ है। और आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए, सारी बिल्कुल प्यारी प्यारी पूजा। हम वट सावित्री व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम वट सावित्री व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए।
जाती है, वट सावित्री व्रत की विधि निभाई जाती है। वट वृक्ष की पूजा करती है इसमें महिलाएं, पति की लंबी आयु का वरदान है वो तो पाए। व्रत करने वाली महिलाएं सुनती है ये ही कथा, प्राचीन काल में सावित्री थी नारी पतिव्रता, जो यमराज से अपने पति के प्राण ही लौटा लाई। पतिव्रता के धर्म से पति को मृत्यु भी न आई। सावित्री से खुद यमराज भी जीत न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। वट सावित्री व्रत की भक्तों बड़ी पावन है कथा, सुनने से ही जीवन की सब मिट जाती है व्यथा। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत को करती है, पत्नी धर्म के कारण पति के दुख को हरती है। दीर्घ आयु उन महिलाओं के पति हो जाते हैं, भाग्यशाली नर पतिव्रता पत्नी को पाते हैं। जो खुद के लिए मांगती ना है कोई भी वरदान, स्वस्थ और सुखी रहे पति बस इतना है अरमान। भारत की नारियों में ये गुण पाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता पत्नी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। श्रद्धा भाव से ऐसी नारियों को हम शीश झुकाएं। अब भक्तों तुम्हें वट सावित्री व्रत की कथा सुनाएं। भद्र देश के राजा जिनका नाम है अश्वपति, राजा अश्वपति को किंतु कोई संतान न थी। राजा अश्वपति ने ज्ञानी पंडित कई बुलवाए, और उनसे संतान प्राप्ति का पूछा है एक उपाय। ब्राह्मणों ने जो अश्वपति को उपाय बताया है, विधि विधान से अश्वपति ने उसे निभाया है। 18 वर्षों तक वो तपस्या करते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए।
चलता है। सावित्री देवी उनसे तो प्रसन्न होकर आई, दे दिया है वरदान उन्होंने, एक कन्या है पाई। अश्वपति के महलों में बड़ी खुशियां छाई हैं, बड़ी अलौकिक कन्या क्योंकि लेके जन्म आई है। पालन पोषण पुत्री का करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। अश्वपति ने कन्या को सावित्री नाम दिया, क्योंकि सावित्री देवी का ही वरदान वो था। धीरे धीरे कन्या उनकी होने लगी सयानी, अश्वपति ने सावित्री के विवाह की मन में ठानी। क्योंकि कन्या अश्वपति की रूपवती गुणवती है, अपनी कन्या के लिए उनको मिला न योग्य पति है। सावित्री को उनके पिता ने फिर तो यही कहा है, योग्य वर तुम्हें अपना सावित्री खुद ही ढूंढना है। वर की खोज में अपनी पुत्री को ही पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। सावित्री जब एक जंगल के रास्ते गुजर रही, अक्षमात एक लकड़हारे पर है नजर पड़ी। बैठा एक वृक्ष के ऊपर लकड़ी लगा काटने, मन को भा गया लकड़हारा जो ही ये लो आया जी, सामने। एक नई बहू ने हमारे साथ आज की है पहली बार पूजा। ये देखिए, चलो बहू जी, हाय बोल दो अश्वपति यूट्यूब ने फैमिली भेज के को। सैनिक आपकी सब बहुत कुछ बहुत बधाइयाँ हो। ये है इनकी भाभी जी, ये है नंदी, दोनों आई है पूजा के लिए। और ये छोटे मोटे देखो चिल्लर बाजी आए हैं प्रसाद खाने। जिसे सावित्री ने अपना पति लिया मान, किंतु किसी कारण से अपना राज्य गवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। सावित्री ने अपने पिता को यही बताया है, सत्यवान ही पिता श्री मेरे मन को भाया है। मुनि नारद भी अश्वपति के पास में बैठे हैं, कुंडली देख कर सत्यवान की वो ये कहते हैं, अल्पायु है सत्यवान की विवाह नहीं हो पाए, 1 वर्ष के बाद ठीक उसकी मृत्यु आ जाए। कहने लगे ऋषि नारद पुत्री मेरी
कारण कुछ बोल न पाया है। सत्यवान से वो पुत्री का विवाह रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। पत्नी बनकर सत्यवान की सावित्री जब आई, महलों की जगह उसे एक छोटी सी कुटिया पाई। क्योंकि मात पिता का राज्य लिया किसी ने छीन, दुख के कारण दोनों हो गए वो तो नेत्रहीन। सास ससुर की सेवा वो तो करने लग जाती है, पत्नी धर्म को सत्यवान के साथ निभाती है। कठिन व्रत किए सावित्री ने बीतता समय रहा, धीरे धीरे एक वर्ष भी फिर संपन्न हुआ। नारद जी के वचन याद उसको आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। लकड़ी काटने रोज की तरह सत्यवान चला, मैं भी चलूंगी साथ आपके, सावित्री ने बोला। जानती थी आज मेरे लिए तो परीक्षा की घड़ी है, इसीलिए तो साथ जाने की जिद पर वो अड़ी है। लकड़ी काटने लगा पेड़ पर चढ़ कर के सत्यवान, आज न जाने किंतु उसको होने लगी थकान। और दर्द से सर भी उसका चकराने लगा है, घबरा के फिर सत्यवान तो नीचे आ गया है। तभी यमराज के दर्शन उसको हो ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। सावित्री ने भी यमराज को देख लिया है, तभी मेरे पति के प्राण बख्श दो उनसे कहने लगी। हो गई पूरी आयु इनकी तो कहने लगे यमराज, प्राण बचाने की संभावना नहीं है कोई आज। सत्यवान को लेकर के वो जाने लगे यमलोक, एक अनजानी शक्ति ने ही जैसे दिया हो रोक। देखा मुड़कर सावित्री भी पीछे आ रही है, कहने लगे यमराज के देवी ये संभव नहीं है। आयु समाप्त हो जिसकी उसी को लेकर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पा
पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। पर यमराज भी सावित्री को रोक नहीं पाए, अपने तप के बल पर वो तो पीछे पीछे आए। कहने लगे मैं लौटा नहीं सकता हूँ इसके प्राण, तुम चाहो तो मांग लो मुझसे कोई भी वरदान। कहने लगी सावित्री मुझको जो वरदान है देना, अंधे सास ससुर की दृष्टि वापस लौटा देना, और राज्य खोया हुआ उनको वापस मिल जाए। कहने लगे यम ऐसा होगा जैसे कि तू चाहे, दे करके वरदान वो फिर चलने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। किंतु सावित्री उनके पीछे लगी है फिर भी चलने, रुक करके यमराज लगे फिर सावित्री से कहने, मैंने दिया वरदान सावित्री अब तुम लौट के जाओ, अब भी वर क्या चाहिए तुमको या फिर मुझे बताओ। बोली अगर न लौटा सकते तुम मेरे पति के प्राण, 100 पुत्रों की माँ होने का दे दो मुझे वरदान। पुत्रवती होने का वर भी दिया यमराज ने है, पाकर के वर सावित्री भी फिर लगी कहने हैं। सुन कर के यमराज भी जिसको चकरा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। कहने लगी मैं पतिव्रता हूँ कैसे पुत्र पाऊंगी, अपने पति को वापस आपसे लेकर जाऊंगी। सावित्री के पत्नी धर्म को फिर यमराज ने माना, सत्यवान को आखिर उनको पड़ा है लौटाना। नेत्रहीन थे मात पिता उन्हें दृष्टि मिल गई है, खोया हुआ राज भी मिल गया कोई कमी नहीं है। दीर्घ काल तक सत्यवान ने फिर तो राज किया, सत्यवान और सावित्री की भक्तों यही कथा। वट सावित्री व्रत को यही कथा सुनते सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए।
उपलक्ष्य में वट के वृक्ष की पूजा की जाए। वट सावित्री व्रत के नाम से तभी प्रसिद्ध हुआ है। वट के वृक्ष की इसमें खास की जाती पूजा है। नारी शक्ति के आगे कैसे यमराज भी हारे। पतिव्रता का धर्म बड़ा है कहते वेद भी सारे। वट सावित्री व्रत भी भक्तों देखो आया आज है। वट सावित्री व्रत कथा को सुनता हंसराज है। फौजी सुरेश लिखता जाता और ये लिखवाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। जो करती व्रत महिलाएं लो जी दोस्तों, पूजा हो गई संपन्न और हम सब ने कर ली है पूजा आज की। और ये देखिए आप सभी को भी फिर से वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये लो जी बधाइयाँ दो दोनों। बधाई हो, बधाई। उषा बधाई दो। बधाई, सभी लोगों को बधाई हो। नमस्कार, बधाई। हाँ बस।